दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो तो एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है। लोन मिलना या ना मिलना ये आपकी बैंक एलिजिबिलिटी और एनबीएफसी पर डिपेंड करता है। आप वीडियो लोन अप्लाई करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। एल&टी फाइनेंस पर्सनल लोन साथियों मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा जो है लोन लेंडर हिंदुस्तान के अंदर एल&टी फाइनेंस है। साथियों फुल प्रोसेस सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन देने का काम कर रहा है। पर्सनल लोन मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाते हैं, आप भी एल&टी फाइनेंस से लोन इस तरह अप्लाई कर पाएंगे और अपनी जरूरत पूरा कर पाएंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी योजना छोटा आदेशों नए नियमों योजना बदलाव को घोषणा को ऐलान किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, प्रधानमंत्री का योजना सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्व से मिलेगा। दोस्तों अब हम आपको एल&टी फाइनेंस से आपको लोन अप्लाई करके दिखाते हैं। देखो इससे जो है इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है जसप्रीत बुमराह इंडिया का बहुत बड़ा स्टार क्रिकेटर है, वो इसके ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है साथियों, एल&टी फाइनेंस ठीक है भाई दोस्तों जो है भिन्न भिन्न प्रकार के लोन देने का काम करता है। आपका पर्सनल लोन आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। ठीक है साथियों, जब भी आप लोन प्राइवेट एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करो ये देखा करो वो आरबीआई, एनबीएफसी, एनपीसीआई से रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है तभी आपको लोन लेना चाहिए। ठीक है साथियों, ये हमेशा आपको ये देखना चाहिए और यहां से इनका इंटरेस्ट रेट भी आपको देखना चाहिए। देखो आरबीआई रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी से मान्यता प्राप्त है। ठीक है तो ये जरूर आप देखा करो। ठीक है ये देखा करो, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो मत लो लोन भाई। ठीक है तो ये जो एल&टी फाइनेंस है आरबीआई रजिस्टर्ड है, बहुत बड़ा लोन लेंडर है। ये 50,000 रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ये देने का काम करता है। ठीक है 12 महीने से लेकर 60 महीने तक के लिए लोन देने का काम करता है। ठीक है मान लो आप 10 लाख रुपए का लोन देते हो और आप इसे 4 साल के लिए लेते हो तो टोटल आपका कितना ब्याज लगेगा वो सारा डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है और जब आप लोन अप्लाई करोगे लोन लोगे तो वहां भी दिख जाएगा। ठीक है अब हम इसे इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हैं। ठीक है भाई हमने इंस्टॉल कर लिया, अब हम ओपन करते हैं। भाई जैसे आप इसे ओपन करेंगे आपको अलाउ पर क्लिक करना है, पहले परमिशंस आपको अलाउ कर देनी है। ये नोटिफिकेशन की मांग रहा है, नोटिफिकेशन अलाउ करो। यूज करंट लोकेशन पर क्लिक करते हुए जैसे मैंने डिब्बे पे टिक लगाया कंटिन्यू पर क्लिक करो। जैसे भाई दोस्तों अब आपको करना क्या है, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ टाइप करना है और कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। ठीक है मोबाइल नंबर टाइप करते हुए कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे भाई आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा, आपको ओटीपी यहाँ टाइप करना है, वेरीफाई पर क्लिक करना है। भाई जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं अब आपको यहाँ से 4 डिजिट का सिक्योरिटी पिन सेट कर लेना है। आगे जब भी आप इस ऐप को खोलोगे 1 2 3 4 या 1 1 कुछ भी ऐसा कर लो, याद रखना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कांग्रेचुलेशन यू आर हाउ सक्सेसफुली अपडेटेड योर न्यू सिक्योरिटी पिन, आपको यहाँ पिन वो कांग्रेस का मैसेज आ जाता है। ठीक है ये कट करना है। आपके समक्ष इस तरह जो है एल&टी फाइनेंस जो लोन एप्लीकेशन है उसके एप्लीकेशन आपके समक्ष इस तरह खुल के आ जाएगी। हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, 2 व्हीलर लोन यानी जो है हाँ घर के लिए लोन ले सकते हैं, बाइक के लिए लोन ले सकते हैं, बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं, रूरल लोन ले सकते हैं, ट्रैक्टर पर आप लोन ले सकते हैं, अपनी जमीन पे लोन ले सकते हैं, वेयर हाउस के पर आप लोन ले सकते हैं। ठीक है तो आपने क्या करना है, आपने तो पर्सनल लोन लेना है। भाई क्या करना है, पर्सनल लोन लेना है। तो आपने पर्सनल लोन के लिए आपको यहाँ सेकंड वाला जो ऑप्शन है आपको पर्सनल लोन इसी पर क्लिक करना है। ठीक है पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन फॉर ऑल योर नीड्स, मेडिकल इमरजेंसी, होम, वेडिंग, सेलिब्रेशन, वैकेशन, किसी भी चीज़ के लिए आप यहाँ से पर्सनल भाई बोलते तो अपनी पर्सनल जो है लोन चाहिए अपनी जरूरत पूरा करने के लिए। या नीचे अप्लाई नाउ का आपको ऑप्शन है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे साथियों आप रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे एल&टी फाइनेंस के ऑफिशियल पोर्टल पर। ठीक है यहाँ आपको अब करना क्या है, अपना पर्सनल डिटेल सबसे पहले यहाँ पर्सनल डिटेल फिल करना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जैसे राहुल कुमार सिंह है तो फर्स्ट राहुल हो गया, मिडिल नेम कुमार हो गया, लास्ट नेम आपका सिंह हो गया। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। भाई जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। ठीक है गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे जो यहाँ मोबाइल नंबर जैसे ही टाइप करोगे इस गेट ओटीपी पर क्लिक करना है, ओटीपी जाएगा आपको ओटीपी टाइप करना है। ठीक है यहाँ पे आपको जेंडर अपना सेलेक्ट करना है, पुरुष हो तो मेल सेलेक्ट करना है, अगर महिला हो फीमेल करना है। यहाँ आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है बहुत आसान। यहाँ आधार नंबर टाइप करने के बाद पैन कार्ड नंबर आपको टाइप करना है, वैलिडेट पेन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी आपको टाइप करनी है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है।
ईमेल आईडी टाइप करने के बाद यहाँ आपको अपना पिन कोड टाइप करना है, जो भी आपका पिन कोड है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट टाइप में सैलरीड हो, सैलरीड सेलेक्ट करो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, अपना कोई काम धंधा है, सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट करो। अगर जॉब करते हो तो सैलरीड सेलेक्ट करोगे। यहाँ से अगर सैलरीड जैसे मैंने किया है, अब यहाँ मेरे से पूछा किस कंपनी में काम करते हो, ठीक है, कितना आप पढ़े लिखे हो, पढ़ाई लिखाई आपको यहाँ बता देना है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। या नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए एनुअल इनकम सालाना कितना आप कमा लेते हो वो आपको बताना है। आपका खुद का घर है, अगर किराए का है तो रेंटेड बताओ, खुद का घर है अमाउंट बताओ। रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, आपको कितनी लोन अमाउंट की जरूरत है, जितना आपको लोन चाहिए। देखो जैसे अब यहाँ से 1 लाख से 7 लाख का आ रहा है, ठीक है। अगर आपको जो है कम चाहिए तो इसको ये जो ये है इसको पीछे ले जाओ, जितना चाहिए उतने पे रोक दो, ठीक है। यहाँ 7 लाख का हो रखा है, अगर इसे पीछे करोगे 1 लाख चाहिए, 1 लाख कर लो, ठीक है। पर्पज ऑफ लोन, क्यों आपको जरूरत है, मुझे पर्सनल यूज है, ठीक है, पर्सनल यूज के कारण मुझे जरूरत है, कोई एक हो, या मेडिकल इमरजेंसी बता दो, कोई भी कारण यहाँ सेलेक्ट कर लो, ठीक है जी। देखो जैसे मुझे यहाँ 1 लाख का चाहिए, मैंने 1 लाख पे कर दिया, यहाँ ये घटा लाया नीचे पीछे, ठीक है। या पर्पज ऑफ लोन पर्सनल बैलेंस ट्रांसफर, या फिर आपका जो है साथियों आपको मेडिकल या एजुकेशन, जो भी पर्पज है वो बताओ, ठीक है। सेक्टर इंडस्ट्री टाइप, आप किस टाइप में, किस उसमें आप फील्ड में आप काम कर रहे हो वो आप बताओ, ठीक है। अगर सैलरी करोगे तो आपसे जो है आपकी जॉब के बारे में पूछेगा, जो अब हमसे पूछ रहा है, हमने सैलरी सेलेक्ट किया। अगर सेल्फ एम्प्लॉय करोगे तो आपसे काम धंधे के बारे में पूछेगा, कोई काम धंधा बता दें। रेजिडेंट टाइप में हम इंडियन हैं तो रेजिडेंट इंडियन करेंगे, और नीचे आई कन्फर्म इस डब्बे पे टिक लगाएंगे, ठीक है। आई कन्फर्म वाला जो ये डब्बा है इस डब्बे पे टिक लगाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, इस डब्बे पे टिक लगाते हुए नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब मैं ये सारा फिल करता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। भाई जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, कांग्रेचुलेशन यू आर 1 स्टेप अवे फ्रॉम चेकिंग फॉर योर एलिजिबिलिटी। अब आपको यहाँ एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक करना है, नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, अब ये कह रहा है भाई तू 1 लाख का मांग रहा है, लेकिन हम तेरे को 90,000 तक का दे सकते हैं, ठीक है। 50,000 से लेकर 90,000 तक का हम तेरे को दे सकते हैं, ठीक है। वहाँ क्या क्या थी, हमने डिमांड की थी भाई हमें इतने का लोन चाहिए। अब ये ऑफर कर रहा है 90,000 तक का, भाई 90,000 तक का हम तेरे को दे देंगे। यहाँ से टेंट्योर सेलेक्ट करो किस टेंट, ठीक है। आप जितना आपको चाहिए, अब ये फाइनल होगा, इससे कम ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। जितना अभी आपको यहाँ चाहिए वो सेलेक्ट करो। अब जैसे मुझे 90,000 ही चाहिए, मान लो मैं इसको 90 पे रहने दूंगा। अब यहाँ चूज टेंट्योर यानी किस्तें सेलेक्ट करो भाई, 36 किस्तें, यानी 3 साल के लिए लोगे, 2 साल के लिए लोगे, या 1 साल के लिए लोगे, उतना यहाँ से आप इसको किस्त सेलेक्ट करो, ठीक है। मान लो मैं 36 महीने के लिए लूंगा, तो यहाँ जो है सीधा देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, प्रोसेसिंग फीस इनका 0 रहता है, प्रोसेसिंग फीस नहीं लेते हैं, बहुत कम प्रोसेसिंग फीस होता है अदर देन उनके, ठीक है। तो साथियों आपको करना क्या है ये देखो, ठीक है। यहाँ से किस्त सेलेक्ट करो, सीधा नेक्स्ट पर क्लिक करो। भाई जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अब आपको नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का नाम यानी गरीब परिवार में से एक व्यक्ति की डिटेल देना, नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका मेल फीमेल क्या है वो, और रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट यानी आपके साथ संबंध क्या है, आपका भाई है, बहन है, बेटा है, पत्नी है, कौन है वो आप सेलेक्ट करो। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करो, नॉमिनी ऐड करो। भाई जैसे आप नॉमिनी ऐड करेंगे, अब आपको फैच डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिगी लॉकर, अब आपको इस पर टिक लगाना है, ऑथेंटिकेट आधार पर क्लिक करना है, ठीक है। अब डिगी लॉकर सरकार का है, डिगी लॉकर एप्लीकेशन, अब इसके माध्यम से हमारा केवाईसी होगा। यहाँ आधार नंबर टाइप करो, नेक्स्ट पर क्लिक करो। आधार नंबर के साथ लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा, आपको ओटीपी टाइप करते हुए सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे, यहाँ से आपको सिक्योरिटी डिजिट 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन सेट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6, डन पर क्लिक करना है। यहाँ आधार सेलेक्ट करते हुए, जैसे मैंने आधार सेलेक्ट यहाँ किया है, और अलाउ पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ अब आपको आधार नंबर टाइप करना है, कैप्चा फिल करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। आपका केवाईसी डन हो जाता है, ठीक है। साथ ही ओटीपी आता है, ओटीपी टाइप करते हो सीधा आपका केवाईसी हो गया, बस यही तो होता है केवाईसी में। प्लीज क्लिक नेक्स्ट टू कंफर्म योर एड्रेस डिटेल, अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में यहाँ आपको आधार सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट, बिजली का बिल कर लो, आधार कर लो, पैन कार्ड कर लो, वोटर आईडी कार्ड कर लो, कोई भी एक कागज सेलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर उसको आधार को आपको यहाँ अपलोड कर देना है, फिर आपको अपलोड फोटो करना है। करंट एड्रेस में अब आपको यहाँ पे विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट आपको यहाँ बता देना है, ठीक है। जो आधार पे एड्रेस है वो देना है। एड्रेस लाइन फर्स्ट में विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, सिटी, स्टेट, और इस डब्बे पे टिक लगाते हुए नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। भाई साथियों जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, हमारा लास्ट स्टेप रह चुका है। बैंक तीनों हो गए, डिटेल हो हमारी, वो डिटेल होगी, वो डिटेल होगी, और हमारा केवाईसी हो गया। अब बैंक डिटेल इन एग्रीमेंट, अब आपको अपनी बैंक खाते की डिटेल दे देना है, जिस बैंक अकाउंट के अंदर आपको लोन चाहिए, और इस डब्बे पे टिक लगाते हुए प्रोसीड टू ई साइन एग्रीमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू ई साइन एग्रीमेंट पे क्लिक करते हैं, कांग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। विद इन 24 आवर्स आपके अंदर आपका अकाउंट लोन जो अमाउंट है, जितना लोन आपने मांगा है वो आपने जो खाता दिया उसके अंदर आपका जो है डाल दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह भाई दोस्तों आप L&T फाइनेंस लोन एप्लीकेशन से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।